हेलो दोस्तों, आज हम वर्ग 9 के लोकतांत्रिक राजनीतिक के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी लोकतंत्र में जो राजनीतिक होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। अर्थात लोग आप जानेंगे कि लोकतंत्र अच्छा है तो कैसे है, लोकतंत्र बुरा है तो कैसे है, क्यों हमें अधिकांश से अधिकांश देशों में आज लोकतंत्र देखने का मौका मिला है 21वीं सदी में। क्या कोई सभ्यता या कोई संस्कृति को हटाने में कितना कितने वर्षों लगे होंगे, कितने जद्दोजहद के बाद ये हमें लोकतंत्र आज देखने को मिले मिले हैं। सबसे पहले हम इस वर्ग यानी कक्षा 9 के एक सिविक्स यानी लोकतांत्रिक राजनीतिक के बारे में भाग 1 में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि लोकतंत्र का क्रमिक विकास यानी लोकतंत्र का कैसे विकास हुआ, किस क्रम में विकास हुआ, लोकतंत्र का विकास क्यों हुआ, क्या इसकी कोई मौलिक अवधारणाएं थी। जब इसके बारे में हमें जानने के बाद हम लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र अच्छा है तो क्यों है, बुरा है तो क्यों है, सबसे पहले जानेंगे लोकतंत्र है तो है क्या। जब लोकतंत्र हो जाएंगे तो हम संविधान का निर्माण करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र चलने के लिए संविधान का निर्माण चाहिए। अगर देखिए किसी का बैट हो, वो कहे कि हम ही खेलेंगे, बार बार खेलेंगे, कि तो खेलने में मजा नहीं आएगा, दर्शक चला जाएगा उठ के। क्योंकि आउट होना भी चाहिए और रन बनना भी चाहिए, तब जाके दर्शक को अच्छा लगता है। इसीलिए हमने संविधान का निर्माण, कोई भी शासक आएगा 5 साल रहेंगे, 4 साल रहेंगे, ऐसा टाइम पीरियड दिया गया। अब चुनावी राजनीतिक, अब संविधान में बनेगा तो चुनाव राजनीतिक दल आएंगे। संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं और लोकतांत्रिक अधिकार, जैसे क्या क्या लोकतंत्र में अधिकार होता है। सर्वप्रथम हम लोकतंत्र शासन की एक परिभाषा जानते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? लोगों। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। क्या राजतंत्र में करते थे? नहीं करते थे। सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र ही एक ऐसा है जिसमें शासक का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। अब अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा संचालित शासन है। अब सवाल उठता है भाई कि लोकतंत्र जनता के द्वारा, किसके द्वारा? जनता के द्वारा। यानी क्या साक्ष्य है कि शक्ति का अंतिम स्रोत कौन होगा? जनता होगा। यानी जनता चुनाव करेंगे तो लोकतंत्र होंगे। यानी जनता का शक्ति का स्रोत कौन? जनता। जनता के द्वारा यानी शक्ति के, और हमें साक्ष्य कहाँ मिलता है? जैसे हम भारत के लोग, आप लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब सवाल उठता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाना है हमें। यानी संविधान का निर्माण कौन कर रहा है? हम भारत के लोग कर रहे हैं, क्योंकि पहला ही पंक्ति में है, कौन क्या है? हम भारत के लोग। और जनता के लिए शासन है, यानी जनता ही शासन है। जैसे अब जनता कैसे चुन के आएगा? जन प्रतिनिधित्व के माध्यम से। और जन प्रतिनिधित्व में चुनाव कौन करेगा? चुनाव प्रणाली और चुनाव आयोग। अब इसको हम रखते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि प्रस्तुत पुस्तक लोकतंत्र के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष की विवेचना करती है। इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में हम पिछले 100 वर्षों को किस प्रकार लोकतंत्र का विकास एवं विस्तार विश्व के ज्यादा से ज्यादा देशों में होता गया। आप जानते हैं कि भारत 1947 में गुलाम था, 1947 तक गुलाम था। 1947 के बाद हमें आज़ादी मिली और हमने लोकतंत्र को चुना। लोकतंत्र में भी गणतंत्र को विशेषकर यहां अब शासन कौन करेगा? जनता के पुत्र ही भारत के सर्वश्रेष्ठ होंगे। और आप जानते हैं कि 100 वर्षों में बहुत सारे देश में पहले ब्रिटिशर्स का ही अधिकार हुआ करता था, या फ्रांसीसी का अधिकार हुआ करता था। खुद ब्रिटिश में भी गणतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र है।
आप देखेंगे कि आप किस आज भी विभिन्न देशों में लोकतंत्र की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे खाड़ी देश, जैसे सऊदी अरब, इराक, यमन, ओमान, ये सब में क्या है, आज भी लोकतंत्र नहीं है। उदाहरण के लिए चिली, पाकिस्तान, इसमें भी नहीं है। म्यांमार, हाल में ही सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। बताइए लोकतंत्र है, नहीं है। चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में म्यांमार में ऐसा हुआ है कि सेना ने तख्ता पलट कर दिया। विभिन्न देशों में लोकतंत्र की समाप्ति एवं पुनः स्थापना हो रही है। आप जानेंगे कि पाकिस्तान में कैसे वहाँ पे जनरल परवेज मुशर्रफ ने शासन स्थापित कर लिया था, बाद में वहाँ पे लोकतंत्र आया। भले ही छोटा लोकतंत्र हो, जैसे चिली, अर्जेंटीना आदि देश, पोलैंड। इस प्रथम अध्याय में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की समाप्ति एवं पुनः स्थापना से संबंधित कई उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण से आप समझ पाएंगे कि लोकतंत्र की स्थापना हेतु विभिन्न देशों में लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ा, यानी कितने आदमी इस लोकतंत्र के चक्कर में बेहाल हो गए, यानी स्वर्ग से धार चले गए। इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात आप लोकतंत्र की कुछ समान विशेषताएं की भी पहचान करेंगे। अब सवाल उठता है कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है, लोकतंत्र में कैसी सरकार होनी चाहिए, लोकतंत्र क्या है। अब लोकतंत्र प्रमुख बिंदु, लोकतंत्र की मुख्य लक्षण या विशेषता क्या है। निर्वाचित प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र में जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि कानून का निर्णय करते हैं, यानी लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधित्व कानून का निर्माण करते हैं तथा सरकार की नीतियों का निर्धारण करते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या जनता डायरेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी देश की जनसंख्या हद से ज्यादा होती है, इसीलिए वहां डायरेक्ट इलेक्शन संभव नहीं है। अपने प्रतिनिधित्व भेजते हैं। जैसे किसी भी फैमिली का पूरा परिवार उसका पिता पर निर्भर होता है या माता पर निर्भर होता है, ये माता जी की बदौलत ही चलते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग चुनाव, निर्वाचित प्रतिनिधित्व के माध्यम से ही किसी को चुनते हैं। अब चुनाव, लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा प्रतिनिधित्व का निर्धारण किया जाता है। अब देखिए, अब किसी का बल्ला है, वो कहेगा मैं ही खेलूंगा, बार बार खेलूंगा, फिर से खेलूंगा, तो ये तो गलत हो जाता है भैया। अगर लोकतंत्र में ऐसा ही कोई व्यक्ति आके शासक बन जाए, वो कहेगा मैं ही शासक हूं, तो ये तो गलत होगा। प्रत्येक वयस्क मतदाता को चुनाव में मतदान करने का अधिकार दिया जाता है। जब चुनाव होते हैं तो प्रत्येक वयस्क मताधिकार को वोट देने का अधिकार होता है। अधिकार एवं स्वतंत्रता है। लोकतंत्र का एक मुख्य लक्षण यह है कि देश के सभी नागरिकों को अधिकार एवं स्वतंत्रताएं प्राप्त हो। जैसे आप लोग जानते होंगे अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता का अधिकार, यानी विधि के समक्ष कोई भी आदमी बराबर नहीं होगा, सभी आदमी बराबर होगा। गलती हो गया था, सभी आदमी बराबर होगा, मुंह से निकल गया था कि कोई भी आदमी बराबर नहीं होगा। अब देख लीजिए, अब आपसे एक सवाल है कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार है, क्या लंगड़ा आदमी भी एक स्वस्थ आदमी के बराबर हो सकता है? ये सवाल आपसे है, आप कमेंट सेक्शन में हमें इसके बारे में बताएंगे। अनुच्छेद 25 से 28 तक विधि के समक्ष वो भी समता का अधिकार नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो धर्म की स्वतंत्रता देता है। कानून का शासन, लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण लक्षण कानून का शासन होता है। खैर आज इतना तक रहते देते हैं। अच्छा लगे तो इसीलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।